नमस्कार, मैं ओम नारायण युवा तक भारत से ब्लॉक अकुहा के ग्राम पंचायत मुक्तेमो में आज हम पहुंचकर चुनावी वार्ता करेंगे प्रधान प्रतिनिधि जी से। जो देखा जाए कि वर्तमान सत्ता में काफ़ी कद हासिल करने वाले हैं और विशेष योगदान देने वाले हैं, ऐसे प्रधान प्रतिनिधि से हम मुलाकात कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नाम क्या है सर? नागेंद्र सिंह। जब आप चुनावी समय में जनता के बीच गए तो किस प्रकार से जनता से समर्थन साधने का काम किया? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से स्वागत वंदन करता हूं, इसलिए कि आज जो कुछ भी मैं दिख रहा हूं उसमें कहीं न कहीं आप पत्रकार साथियों का बहुत योगदान रहा है। दूसरी बात रही चुनाव की, तो चुनाव में आज के समय में जनता जागरूक है। हर घर में पढ़ा लिखा युवक है, वो अपने भले बुरे के बारे में जानता है। यहाँ से पर 20 सालों से सपा का राज था, सपा का प्रधान था, मगर इस बार हम लोगों ने कड़ी मेहनत की और बिना प्रधान रहे इतने वर्क करके दिखाए कि जनता को महसूस हुआ कि जो आदमी बिना प्रधान बने इतने काम कर सकता है, वो प्रधान अगर बनाएंगे हम तो हमारे गांव का विकास करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, मुक्तेमो ग्राम सभा का नाम रोशन करेगा। इसी विश्वास के साथ जनता ने मुझे वोट दिया और मुझे मेरे प्रत्याशी को प्रधान बनाने का काम किया। आपके चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम सभा के समस्त जितने भी वोटर हैं, मैं उनको हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन साधुवाद करता हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भविष्य में मैं ग्राम सभा मुक्तेमो का नाम जिला स्तर पर पहुंचाने का काम करूंगा और इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपना काम कर रहा हूं। जैसा कि जिस जनता ने आपको भारी मतों से विजयी बनाया, अब आप उस जनता के लिए विकास कार्यों में किस प्रकार से मदद करेंगे? जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे प्रधान बनाया। प्रधान बनते ही मैंने गांव में 130 मीटर इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य करवाया। बिना प्रधान बने मैंने विधायक जी से अनुरोध कर गांव में 1200 मीटर खरिंजा लगवाने का काम किया। विधायक जी से अनुरोध कर गांव में 100 मीटर इंटरलॉकिंग करवाने का काम किया। विधायक जी के अनुरोध पर हमारे गांव में एक बरासाला का निर्माण हुआ। विधायक जी के आशीर्वाद से हमारे गांव में जल संकट दूर हुआ। विधायक जी के ही आशीर्वाद से हमारे गांव में 2 डामर रोड निर्माण हुई, जो कि आज तक 20 सालों से सपा का राज रहा और हमारे गांव में आवागमन की स्थिति बहुत ही खराब थी, जो कि माननीय पूर्व विधायक अनिल सिंह के आशीर्वाद से संभव हुआ। जैसा कि देखा जाए इस समय सरकार जो है गरीब जन अन्न कल्याण योजना चला रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं सिर्फ किसानों का और गरीबों का शोषण करने के लिए आई हैं। भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसमें न जातिवाद है न परिवारवाद है। भाजपा का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ भाजपा सरकार काम कर रही है। और भाजपा सरकार का जो ये मुहिम है गरीब जन कल्याण योजना, उसका मानना है कि कोई भी गरीब घर में भूखा न रहे। ऐसे कोरोना महामारी के संकट में भाजपा सरकार हर गरीब को राशन पहुंचाने का काम कर रही है और उसकी हर समस्या को निपटाने का काम कर रही है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से सादर प्रणाम करता हूं और विश्वास करता हूं कि 2022 में भाजपा को पूर्ण रूप से यहाँ की जनता फिर से विजय हासिल कराकर सरकार बनाने का काम करेगी। जिस जनता ने आपको भारी मतों से विजयी बनाया, उस जनता के लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार एक ही बात कहता हूं कि जनता ने जो विश्वास हम पे बनाया है, जिस विश्वास के साथ हमको प्रधान बनाया है, हमारे प्रत्याशी को जिताया है, मैं जनता के पूर्ण विश्वास के साथ काम करूंगा। बिना प्रधान रहे मैंने 17 आवास दिलाए और प्रधान बनते ही 10 आवास कराए। अभी तक मैं 27 आवास करवा चुका हूं और 47 पेंशन करवा चुका हूं, करीब 17 राशन कार्ड जारी करवा चुका हूं। मेरा मानना है कि मेरी ग्राम सभा में कोई भी व्यक्ति बिना छत का अगर लाभार्थी है, पात्र है, तो उसको आवास मिलेगा। गरीब है, राशन मिलेगा। गरीब विधवा है, पेंशन मिलेगी। सरकार की कोई भी योजना ऐसा कोई भी गरीब वंचित नहीं रहेगा जो उसको न मिले। धन्यवाद। मैं ओम नारायण युवा तक भारत। नमस्कार, मैं हूं एस के पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। इस समय मैं उपस्थित हूं उन्नाव जनपद के विकास खंड असोहा के अंतर्गत आने वाले कालू खेड़ा में, जहां पर हमसे वार्ता करने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर नफीस, और जानेंगे किस तरीके से वो डॉक्टरी लाइन में आए और उसके बाद सामाजिक सेवा में अपने जीवन को पूरी तरह से लगाए रखे। आइए रुक करते हैं ऐसे शख्स की तरफ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपकी शिक्षा क्या है? हमारी शिक्षा जो है इंटरमीडिएट, उसके बाद हमने आयुर्वेद रत्न किया है और हमारा जो है एक पुश्तैनी अस्पताल का डॉक्टरी
जी का काम है। हमारे बाबा जो थे वो पहले मुसंडी में रहते थे, वहाँ रह करके जो है लोगों की सेवा में जो है तत्पर लगे रहते थे। उनके बाद हमारे पिताजी आए, वो भी जो है डॉक्टर थे भारतीय चिकित्सा परिषद से, और उनके बाद हम लोग आए हैं इसी क्षेत्र में, इसी जो है लाइन में, डॉक्टरी के लाइन में। और हमारा लड़का जो है MBBS क्वालिफाइड कर चुका है, PG की तैयारी कर रहा है। और हम लोगों का एक ये मिशन है, जो क्षेत्र की गरीब जनता है उसकी सेवा करने के लिए हम लोगों के लिए दिलों में विचार रहता है कि क्षेत्र की जनता, जैसे किसान है, मजदूर है, रोज मजदूरी करते हैं, 200-250 रुपए मजदूरी पाते हैं। अगर उनके घर में कोई बीमार हो गया, किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए तो एक दिन में 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार का बिल बनता है। तो इसी विषयों को देखते हुए हम लोग जो है जनता की सेवा में लगे रहते हैं कि किसी तरह से हमारे क्षेत्र की जनता सुखी रहे। और हम लोगों को भी बड़ा जो है प्रसन्नता होती है कि हम लोगों को क्षेत्र के लोगों से इतना प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, बड़े लोगों से आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को। और उसी का नतीजा है कि हम लोग जो है जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और हर समय जो है किसी भी वक्त हमारे क्षेत्र की सारी जनता, चाहे जिस धर्म जाति की हो, हम लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हमारा तो मानना यह है कि हम सब लोग एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारा वतन है, हम सब एक बाग के, एक चमन के फूल हैं। हम सभी लोग जैसे एक बाग में हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं, इसी तरह से इस बाग के बगीचे के पेड़ हैं। और हम सब लोग मिल करके आपसी एकता, अखंडता, आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी सौहार्द बना करके अपने प्यारे वतन में और अपने प्यारे वतन के साथ साथ अपने क्षेत्र में अमन चमन कायम करने की जो है कोशिश करते हैं कि हमारी जो है हर जात धर्म के लोगों से जो है ताल्लुक है। एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में, होली दिवाली में, ईद बकरीद में आते जाते हैं, गले से मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज तो हमें यही लगती है कि दौलत तो हर इंसान के पास होती है, लोगों के पास बहुत दौलत होती है, लेकिन अगर किसी का प्यार मिल जाए, किसी का स्नेह मिल जाए, किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो सबसे बड़ी दौलत यही होती है। एक मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जीने के लिए और क्या चाहिए, जीने के लिए और क्या चाहिए, बस इसी तरह आपकी दुआ और आशीर्वाद चाहिए। तो जैसा कि आपके भाई डॉक्टर शकील हैं और वो आपकी 5वीं बार जिला पंचायत सदस्य बने हैं, तो ऐसा क्या रहा कि जिससे हर बार जनता उनको उनका चयन जिला पंचायत सदस्य के रूप में देखना चाहती है? देखिए, अब की 5वीं बार जो है हम लोगों ने, हमारे भाई ने जो जिला पंचायत का इलेक्शन जीता है, पहले ये असोहा तृतीय से जो है लड़ते थे, वहां से 4 बार जीते। अब की हमारा नया क्षेत्र था, एक ये असोहा प्रथम से और हेलोली तृतीय से। तो वो भी क्षेत्र जो है हम लोगों का कोई जो है बाहरी नहीं था, सब हमारे क्षेत्र के लोग हैं। और लोगों की जो है ये तमन्ना रहती है कि डॉक्टर शकील जो है हमारे क्षेत्र के जो है जिला पंचायत सदस्य बने या कोई और ऊंची जो है पोस्ट पाएं। और हम लोगों को जो है क्षेत्र के हर जात धर्म का स्नेह मिलता है, हर जात धर्म के बुजुर्गों का, माओ का, बहनों का जो है आशीर्वाद मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग हर धर्म जाति की अपनी बहन बेटियों को जो है मान सम्मान देते हैं। हम देते हैं तो हमको भी मान सम्मान देते हैं। जब चुनाव आता है तो हम लोग जो है जब क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोगों को बड़ा स्नेह मिलता है, बड़ा प्यार मिलता है और आशीर्वाद मिलता है। उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हम लोग जो है 5-5 बार जिला पंचायत इलेक्शन जीत रहे हैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर शकील हमारे छोटे भाई हैं, वो 5 साल से निरंतर जो है कोशिश यही करते हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता सुखी रहे, चाहे जिस स्तर से हो, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो किसी दुख में हो, तो हम लोग उसके साथ में खड़े रहते हैं, उन लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। किसी भी विषम परिस्थितियों में जो है हम लोग साथ में रहते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की जो है तकलीफ है, दुख है, तो हम लोगों का ये प्रण रहता है कि हम लोग इनके दुखों में शामिल हों और इनके दुख जो है, और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता सुखी है और खुशी रहे। इसी में हम लोग खुश हैं। इसलिए इस क्षेत्र की जनता कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ यही चाहती है कि हम लोग जो है
जुड़े रहें आपस में सब लोग, और हम भी यही चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता का हमें आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिलता रहे। इसलिए कि स्नेह प्यार जो है इतना ज्यादा कीमती होता है कि दौलत से ज्यादा स्नेह प्यार होता है। अगर किसी का प्यार मिल जाए तो सबसे बड़ी दौलत होती है वो। हाँ, बोल दो। मैं अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान के सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए, सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में एकता, अखंडता और आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान की संस्कृति एक ऐसी चीज ऐसी है कि विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं इसी पर कहना चाहता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनकी ये गुलसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।